के दारुल-हुकूमत बाकू में सिखों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ भारत में जारी तशद्दुद के मौजू पर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। तकरीब में पाकिस्तान की तरफ से पंजाब के वज़ीर बराए इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में कनाडा, बरतानिया और अमरीका से भी सिख रहनुमा शरीक हुए। भारत की जानिब से UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जियों और नस्ली अक़लियतों के खिलाफ जाबिराना पॉलिसीज को उजागर किया गया। मुकर्ररीन ने भारत में अक़लियतों की सूरत हाल को आलमी सतह पर उजागर करने पर जोर दिया। मुकर्ररीन ने कहा कि भारतीय सिख 80 के दहाई में जबरी गुमशुदगियों और मावरे अदालत कत्ल का निशाना बने। 1984 के फौजी ऑपरेशन में तकरीबन 8 से 17,000 सिख मारे गए। कॉन्फ्रेंस के शरका ने भारतीय पंजाब में एक बार फिर सिखों के खिलाफ पुलिस छापों पर तशवीश का इजहार किया। पंजाब के वज़ीर बराए इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं कि भारत में सिखों के साथ होने वाले सलूक पर अफसोस है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए सिखों का कत्लेआम किया गया। 1984 में सिखों के मजहबी मकाम गोल्डन टेम्पल पर ऑपरेशन किया गया, जिसे सिखों की नस्ल कुशी का बड़ा वाक़या करार दिया जाता है। पाकिस्तान में सिख बिरादरी हो या कोई और अक़लियत, सबको आज़ादी हासिल है। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामले की बात करेंगे। अफगानिस्तान की तालिबान रजीम में शदीद इख्तलाफात सामने आ गए हैं। बरतानवी मीडिया ने तालिबान क़यादत में धड़ेबंदी को बेनकाब कर दिया। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक कंधार में मौजूद शिद्दत पसंद नजरियात की हामिल क़यादत अफगानिस्तान को सख्त गिर बयानी के तहत चलाना चाहती है। इंटरनेट और ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी के अहकामात कंधार से जारी हुए। काबुल में मौजूद वज़रा सख्त गिर नजरियात के खिलाफ हैं, लेकिन सजाओं और बरतरफियों के डर से अहकामात मानने पर मजबूर है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि तालिबान के अमीर हैबतुल्लाह अब अपनी वफादार फोर्स तश्कील दे रहे हैं, जिससे अफगानिस्तान एक और खाना जंगी का शिकार हो सकता है। चाबहार से दस्तबरदारी, भारत के ईरान से ताल्लुकात की असलियत सामने आ गई है। अमरीकी दबाव पर ईरान से मुआहदे तर्क कर देना भारत की दोगली पॉलिसीज का सबूत है। भारत ने पाबंदियों के नफाज से कबल तेहरान को तयशुदा $120 मिलियन की रकम अदा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड पर मौजूद सरकारी नामजद डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया था। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। मकसद अमरीकी पाबंदियों के मुमकिना असरात से मुताल्लिक अफराद और इदारों को बचाना है। चाबहार से मुमकिना तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरगर्मियां जारी थी। अफगानिस्तान की तालिबान रजीम में शदीद इख्तलाफात, कंधार में मौजूद शिद्दत पसंद क़यादत की अफगानिस्तान को सख्त गिर बयानिए पर चलाने की कोशिश। काबुल में मौजूद अब्दुल गनी बरदार, मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हकानी समेत दीगर वज़रा मुखालिफ, मगर सजाओं और बरतरफियों के डर से अहकामात पर अमल दरामद पर मजबूर। हैबतुल्लाह ख़्वानज़ादा को इक़्तिदार ख़त्म होने का खदशा, अपनी वफादार फोर्स तश्कील देना शुरू कर दी। अफगानिस्तान में फिर खाना जंगी का खतरा। बरतानवी मीडिया ने तालिबान की धड़ेबंदी को बेनकाब कर दिया, ऑडियो जारी कर दी। मुस्लिम ममालिक की कोशिशें रंग ले आईं। मशरक़ वस्ता में जंग के बादल फिलहाल छट गए, मगर ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा बरकरार। तमाम ऑप्शंस अब भी टेबल पर हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का ऐलान, कहा कत्लो गारत जारी रही तो संगीन नताइज होंगे। सदर ट्रंप को हमला मुलतवी करने पर मनाने में अरब ममालिक का अहम किरदार। सऊदी अरब, कतर, मिस्र और ओमान ने अमरीका को हमले से बाज रहने का मशवरा दे दिया। सलामती काउंसिल में ईरान के मसले पर गर्मा गर्मी। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे को कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया। तेहरान मुज़ाकरात का दावा करता है, लेकिन इक़दामात इसके बरक्स हैं। अमरीकी मंदूब का इल्ज़ाम, कशीदगी और तसादुम नहीं चाहते, लेकिन जारिहत का फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी नुमाइंदे का पैगाम, पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत। रूस और चीन का भी शदीद रद्द अमल, तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। का जो गठ जोड़ है, हमारे पास ठोस सबूत हैं, हर तरह के वसाइल उनको, हमारे जो दुश्मन हैं उनके जरिए वो वसाइल पहुंच रहे हैं। जिस तरह हमने 18 में दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया था, मुझे यकीन कामिल है अल्लाह ताला के फजल करम से कि इस मरतबा भी दहशत गर्दी का सर कुचला जाएगा और हमेशा के लिए पाकिस्तान की सरहदों से उनको इंशाअल्लाह उठाकर बहरे हिंद में डबो दिया जाए। तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस मुल्क में
غربت बेरोजगारी का खात्मा करना है, कर्जों से निजात हासिल करनी है। ये काम मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मुल्क के अंदर जो कौमी यकजहती और इत्तेहाद की जितनी आज ज़रूरत है, पहले कभी इसकी ज़रूरत नहीं थी। भारत में अक़लियती गैर महफूज, सिख, मुसलमान हो या मसीही, हर किसी के साथ नारवा सलूक। सिख बरादरी ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। अज़रबैजान आगे बढ़ते हैं। घोट की रोंती कच्चे में पुलिस और शर्क गैंग के इश्तिहारी मुल्जिमान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। शर्क गैंग के इश्तिहारी मुल्जिमान ने खुद को पुलिस के हवाले करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। तर्जुमान पुलिस घोटकी के मुताबिक शर्क गैंग के इश्तिहारी मुल्जिमान खुद को कानून के हवाले करने के लिए तैयार हैं। मुआहिदे के तहत पुलिस को कच्चे के इलाकों में आज़ादाना कार्रवाई की इजाज़त हासिल होगी, जबकि मकामी कबाइल पुलिस की सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। इसके बदले पुलिस कच्चे के इलाकों में बख्तर बंद गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेगी। मुआहिदे के मुताबिक हथियार डालने वाले डाकू किसी दूसरे कबीले या गैंग के इश्तिहारी मुल्जिमान को पनाह नहीं दे सकेंगे। ये बैरून मुल्क से डिपोर्ट किए गए अफराद के हवाले से FIA पॉलिसी में तब्दीली का इम्कान है। एजेंट्स के बारे में मुकम्मल तफसीलात देने पर ही डिपोर्ट अफराद को मुतासरा करार दिया जाएगा। डायरेक्टर कराची जोन ने पॉलिसी में तब्दीली के लिए तजवीज़ इरसाल किए जाने की तस्दीक कर दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे। जावेद असगर चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी जावेद साहब। जी, जारी दस्तावेजात समेत दीगर गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने वाले उन अफराद के जो कि डिपोर्ट किए जाने के बाद पाकिस्तान वापस आते हैं, उस हवाले से FIA पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इम्कान है। डिपोर्ट होने वाले अफराद को मुतासर करार देने जाने के लिए एजेंट्स बारे मुकम्मल तफसीलात बताने की तजवीज़ दी गई है। इंसानी स्मगलर्स की तफसीलात से आगाह न करने वालों को मुलज़म करार देने की तजवीज़ भी शामिल है। डिपोर्ट अफराद को गैर मशहूर मुतासिर करार देने से दोबारा इंसानी स्मगलर्स से वो रब्ता कर लेते हैं और FIA के मुख्तलिफ जोन की जानिब से अरसाल तजवीज़ पर जल्दी पॉलिसी में तब्दीली का कभी इम्कान है। पॉलिसी में तब्दीली के लिए तजवीज़ अरसाल किए जाने पर डायरेक्टर कराची जोन की ने भी तस्दीक की, जिसके मुताबिक डिपोर्ट किए जाए तमाम मुतासिरीन को अब आइंदा। ठीक है जावेद साहब, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएंगे वज़ीर आज़म हाउस में कौमी पैगाम अमन कमेटी का अहम इजलास। अब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर इत्तलात, वज़ीर बराए मज़हबी उमूर और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की शिरकत। APNPAC की अरकान ने हुकूमत पाकिस्तान के कौमी बयानी के इक़दाम को सराहते हुए रियासती बयानी के नफाज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। कमेटी ने कलअदम TTP, कलअदम BLA और IAG के मुतफ़िक़ा तौर पर मज़म्मत की है। शरका ने शिद्दत पसंदी की जड़ें अफ़गान जंग के बाद के फैसलों से जोड़ी। 25 मई के तनाज़े में मुसल्लह अफ़वाज की कारकर्दगी और क़यादत की तारीफ़ की गई। शरका ने फ़िरका वाराना तक़सीम के ख़ात्मे और कौमी यकजहती की ज़रूरत पर जोर दिया। 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जो यहाँ से सहूलतकारी हो रही है, चाहे वो सियासी सतह पे हो या मजहबी सतह पे हो या कुछ तालीमी इदारों की तरफ से हो, उस सहूलतकारी का ख़ात्मा भी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि इंगेजमेंट हो, उनसे बातचीत की जाए, जो उनके सही तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। बाकी जैसे मौलाना तारिक शफी साहब ने कहा कि हम इंशाअल्लाह ये अमन कमेटी ये हर जगह जाएगी, पॉलिटिकल क़यादत से भी मिलेगी, फ़ौजी क़यादत से मिलेगी, और जहाँ जहाँ हमारे फ़ौजी लड़ रहे हैं हम बन्नू में भी जाएंगे, वज़ीरस्तान में भी जाएंगे। तो ये इतना बड़ा काम होगा इंशाअल्लाह, जो लोगों के जहनों में शुबुह शुबहात हैं वो दूर होंगे। जिस एतमाद का इजहार आपने किया है, इंशाअल्लाह ताला वो आप देखेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि उस पर पूरा उतरे। ये कमेटी के अरकान जो हैं तमाम उन इलाकों में जो खैबर पख्तूनख्वा के कहीं पर दहशतगर्दी है नहीं है, वहाँ जाएंगे और अपनी फ़ौज के जवानों के साथ भी और सलामती के इदारों के जवानों के साथ भी वक्त भी गुजारेंगे। और जो बयानिया की एक जंग है उसमें इंशाअल्लाह ताला सफ़े अव्वल में किरदार अदा करेंगे। पैगाम पाकिस्तान का इजरा ही वो बेहतरीन एक्टिविटी है जिसे हम आगे लेकर चल रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए उलमा की ये कोशिशें यकीनी तौर पर रंग लेकर आएंगी। और बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं है। फिर उनके नीचे जो मेजर आसिम थे जो दूसरी QRF को लीड कर रहे थे, और वो दूसरी जगह पे उनकी एंगेजमेंट हुई। उस एंगेजमेंट में मेजर आसिम भी ज़ख्मी हुए, लेकिन ज़ख्मी होने के बावजूद वो शेर का बच्चा जो है वो लड़ता रहा वहाँ पर और उन टेररिस्ट के साथ। और उसके बाद उनके एक नायब सूबेदार थे अनवर नबी साहब, वो एक तीसरी जगह पे टेररिस्ट के साथ एंगेज हुए। तो ये 3 टोलों में थे, तीनों जगह पे उनकी एंगेजमेंट हुई और उस एंगेजमेंट के नतीजे में 4 लोग तो स्पॉट पे जो टेररिस्ट थे उनको मारा गया। और फिर जब वो भागे खारान शहर से, तो थैंक यू टू द लोकल कम्युनिटी, लोकल लोगों ने इंटेलिजेंस दी हमारी फोर्सेस को,
کہ یہ اس ایریے سے چھپ رہے ہیں, اس ایریے سے نکل رہے ہیں, اور لوکل انٹیلیجنس کی مدد سے پھر 8 لوگ جو ہیں وہ مزید مارے گئے, جو ٹیررسٹ تھے وہ جہنم وصل ہوئے. تو ان ٹوٹل 12 دہشت گرد جو ہیں وہ کنفرم جن کو جہنم وصل کیا گیا, اور کچھ ڈیڈ باڈیز ایسی ہیں کہ جو ہمیں لوکل انٹیلیجنس یہ بتا رہی ہے, لوکل لوگوں نے یہ بتایا کہ بھاگتے ہوئے وہ کچھ زخمی بھی ساتھ لے کے جا رہے تھے اور 1-2 ڈیڈ باڈیز بھی ساتھ لے کے جا رہے تھے. ظاہر ہے وہ پھر ہم اس وقت تک ان کو کنفرم نہیں سمجھتے, لیکن ٹینٹیولی جو ہمیں لگ رہا ہے کہ 14 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, لیکن 12 اس میں کنفرم ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ میں جو پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہے بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, اور بلوچ نوجوان کو, بالخصوص اس نوجوان بچے اور بچی کو جو یونیورسٹی میں ہیں, جو کالج میں ہیں, اس کو ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے اسٹیٹ کے ساتھ, اور اس پروپیگنڈا ٹول کے ذریعے کیا جا رہا ہے. اور آج اس پروپیگنڈا کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا کچھ سامنے آ گیا ہے کہ آج بینک لوٹنے کے لیے, عام بلوچوں کو لوٹنے کے لیے, ان کے پیسوں کو لوٹنے کے لیے, بلوچوں کو ہی لوٹنے کے لیے وہ بینکس کی طرف آئے, اور ان کا سارا فوکس جو تھا وہ بینک پہ تھا, اور کہ کسی طریقے سے پیسے کمائے. تو یہ اب آئیڈیالوجی سے کرمنالوجی کی طرف چلے گئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرمنل سے ختم ہونے کی طرف جاتے نظر آئیں گے. اور جس طریقے سے یہ ٹرینڈ ہے اگست آنورڈ, یہ ڈاؤن ورڈز ہے, نوز ڈاؤن ہے جو ٹیررزم کا ہے, مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو اگلا سال ہمارا آ رہا ہے آگے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ اور کمزور ہوں گے. اور اس میں ایک کیجولٹی جو ہے ایک سویلین ہے, جو عام شہری ہے, اس کا نام عبدالحکیم ہے. اس کو گردن پہ گولی لگی ہے, وہ بھی میں بھی اس سے مل کے آیا ہوں. اس کو پاکستان کی فوج اپنے آفیسرز کے ساتھ وہاں سے اس کو ریسکیو کیا ہے, اس عام بلوچ کو, اور اس کو لے کر آئے ہیں سی ایم ایچ میں. آج اس کا فری ٹریٹمنٹ چل رہا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے اور پاکستان کی فوج کی طرف سے. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آن بہاف آف پیپل آف بلوچستان, ان شیر جوانوں کا جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا. اور وہ ویڈیو کلپس جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں, سوشل میڈیا میں کچھ عرصے بعد سرکولیٹ کر رہے ہوں گے, جہاں وہ دم دبا کے بھاگ رہے ہیں. تو دس از دا کیپیسٹی کہ 5 منٹ 10 منٹ کے لیے آئے, 1-2 بینکس کو انہوں نے اے ٹی ایمز وغیرہ سے کچھ توڑنے کی کوشش کی اور کچھ پیسے لے جانے کی کوشش کی. ٹوٹل کوئی 34 لاکھ روپے ہیں جو نیشنل بینک سے انہوں نے جو کیش کاؤنٹر میں پڑے تھے وہاں سے لے کے گئے ہیں. اور اس کے لیے بھی اب ہم پورا گورنمنٹ ایک سیکورٹی پلان بنا رہی ہے فار دا بینکس, کیونکہ اب ان کا فوکس جو ہے وہ بینکس کی طرف چلا گیا ہے.